प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो प्राप्त हों। वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। इसे हम 2 की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 10 का वर्ग होगा 10 गुणे 10 बराबर 100, या 10 गुणे 10 को हम 10 पर 2 की घात लिख सकते हैं। तो 2 की घात को हम वर्ग पढ़ते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका इकाई का अंक हम लेंगे और वर्ग कर देंगे। जो हमें प्राप्त होगा वह उस संख्या की वर्ग का इकाई का अंक होगा। जैसे पहला है 81। 81 में इकाई का अंक 1 है और 1 का वर्ग 1 होता है, इसलिए 81 का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। दूसरा है 272। 272 में इकाई का अंक है 2 और 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए 272 का वर्ग जो होगा उसकी इकाई का अंक 4 होगा। अगला है 799। 799 में इकाई है 9। 9 का वर्ग होगा 81 और 81 में इकाई आई 1, इसलिए इसके इकाई का अंक 1 होगा। 799 के वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। चौथा है 3853। इसमें इकाई का अंक है 3। 3 का वर्ग होता है 9, इसलिए 3853 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। पाँचवा है 1234। इसमें इकाई का अंक है 4। 4 का वर्ग होता है 16। 16 में इकाई है 6, इसलिए 1234 के वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। अगला छठवां है 26,387। इसमें इकाई का अंक है 7। 7 का वर्ग होता है 49, इकाई है 9 49 की, इसलिए 26,387 के वर्ग के इकाई का अंक 9 होगा। अगला है 52,698। इसमें इकाई का अंक है 8। 8 का वर्ग होता है 64 और 64 की इकाई है 4, इसलिए 52,698 के वर्ग की इकाई का अंक 4 होगा। अगला है आपका 99,880। इसमें इकाई का अंक है 0। 0 का वर्ग होता है 0, इसलिए 99,880 के वर्ग की इकाई का अंक 0 होगा। अगला 9वां है 12,796। इसमें इकाई है 6। 6 का वर्ग होता है 36। 36 की इकाई है 6, इसलिए 12,796 के वर्ग के इकाई का अंक 6 होगा। 10वां है 55,555 में इकाई का अंक है 5। 5 का वर्ग 25। 25 की इकाई है 5, इसलिए 55,525 के वर्ग में इकाई का अंक 5 होगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। पहला है 1057। सबसे पहले हम देखें कि कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसकी इकाई में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। तो 1057 की इकाई है 7, इसलिए यह पूर्ण वर्ग स्पष्ट रूप से नहीं है, क्योंकि यह 0, 1, 4, 5, 6, 9 में नहीं आता है, क्योंकि ये होना चाहिए इकाई में। अगला है 23,453। इसी तरह इसमें इकाई का अंक 3 है, इसलिए यह भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये इसमें नहीं आ रहा है 3। 7,928 में इकाई है 8, ये भी इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
फिर इसमें है 2,22,222, इसकी इकाई है 2 इसमें नहीं है, इसलिए स्पष्ट तौर से यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगला 5वां है 64,000, इसकी इकाई 0 है। 0 जो है इसमें आ रहा है, आप देख रहे हैं 0 1 4 5 6 9 में 0 आ रहा है, लेकिन इकाई से 0 की संख्या सम होनी चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए। जैसे 2 4 6 इत्यादि 0 होना चाहिए इकाई से, परंतु इसमें कुल कितने 0 हैं इकाई से? 3 0। अगर 4 होते तो संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर 3 0 है, इसलिए निश्चित तौर पर यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला 89,722, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो यह जो है आपके जो ऊपर अंक बताए गए हैं 0 1 4 5 6 9 इसमें नहीं आता है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखें हम 2,22,000, इसमें इकाई का अंक 0 तो है, परंतु दाहिनी ओर से इकाई की ओर से 0 की संख्या सम नहीं है, 2 4 6 नहीं है, इसलिए इसमें 3 0 है, इसलिए यह भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह हम देखें 5,05,050 में इकाई का अंक जो है 0 है और यहाँ पर केवल एक 0 है, होना चाहिए 2 4 6 इत्यादि सम रूप में होना चाहिए, इसलिए यह भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरह हम इकाई देख करके आसानी से बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग स्पष्ट रूप से है अथवा नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जहां हमारे चैनल का नाम गणित SKD लिखा है, यहां पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह हमारा चैनल खुल जाएगा और यहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए और अब इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है, तो प्लेलिस्ट में आप 8वीं गणित में टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको अध्याय 1 देखना है, तो 1 में आप टच कर दीजिए और इस तरह से अध्याय 1 का पहला वीडियो आपके सामने परिमेय संख्याएं आ गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, इसमें हम इकाई देखेंगे और इकाई का वर्ग करेंगे। जिस इकाई का वर्ग विषम आएगा उसका वर्ग विषम होगा। जैसे 431 में इकाई है 1 और 1 का वर्ग होता है 1 और 1 विषम है, अतः 431 का वर्ग भी विषम होगा। 2826 में इकाई है 6 का वर्ग होता है 36 सम संख्या है, इसलिए 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा। 7779 में इकाई है 9 का वर्ग 81 विषम है, अतः 7779 का वर्ग विषम होगा। अगला है 82,004 में इकाई है 4 का वर्ग है 16 सम है, अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा। प्रश्न चौथा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10, फिर 20, फिर 1, फिर यहाँ पर 1001 का वर्ग तो 100, फिर 200 और फिर 1। अब यहाँ पर लिखा है 1 के बाद 1 2 3 4 शून्य लिखे हैं, तो हम लगा देंगे 1 के बाद, जैसे यहाँ 100 था और 100 के बाद हमने 2 लिखा था, तो ऐसे ही हम 1 के बाद कितने शून्य लगा देंगे? 4। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 शून्य लगा देंगे, 2 लिख देंगे
और फिर यहाँ पर हमने 2 शून्य लगाए थे ऊपर, क्योंकि यहाँ 2 शून्य थे, यहाँ 4, तो 2 के बाद फिर हम 4 शून्य लगा देंगे। 1 2 3 4 और अंत में हम क्या लिख देंगे 1। सबके अंत में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब इसी तरह इसमें देखें कितने शून्य हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद कितने शून्य आ जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे, फिर कितने शून्य लगा देंगे 6 शून्य और अंत में क्या लिख देंगे 1। तो इस प्रकार इस प्रतिरूप के अनुसार इन खाली स्थानों को हम भर सकते हैं। प्रश्न 5वां, यह भी एक प्रतिरूप है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का वर्ग 121। अब 121 में यहाँ पर 10 से शुरू किया है, 10 और फिर 20 और फिर 1। अब यहाँ पर लिखा है 10 10 1 और इस पर वर्ग, तो 10 से शुरू करें हम। 2 बार 10 लिखा है, इसमें 1 बार लिखा था 10 20, इसमें 2 बार लिखा है, तो हम लिखेंगे 10 20 30। 10 20 30। अब उल्टे क्रम में लें 20 और कितना लगा देंगे हम 1, जैसे यहाँ पर लिखा था। तो ये लास्ट में क्या आ गया 20 1 यानी 201। अब यहाँ देखें हम 10 10 10 3 बार लिखा है और 1 लिखा है और वर्ग लिखा है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 10 20 30 40। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था 10 20 30, 2 बार 10 10 था, यहाँ कितनी बार है 3 बार, तो हम लेंगे 10 20 30 40। अब 40 के बाद लेंगे 30, फिर आएगा हमारे पास 20 और फिर 1। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा है 10 20 30 40 50, फिर लिखा है 40 30 फिर 20 और फिर 1। तो यहाँ पर कितनी बार 10 था 1 2 3, 3 बार था, तो हमने क्या लिया था 10 20 30 40। यहाँ 50 तक है, तो कितनी बार 10 ले लेंगे हम 4 बार, 1 2 3 4 और 1 लिख के वर्ग लगा देंगे। तो इस प्रकार यह एक पैटर्न है। इस पैटर्न को देख करके हमें खाली स्थान भरने थे। प्रश्न 7वां, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, अब यहाँ पर खाली स्थान बराबर 21 का वर्ग। तो अब हम इन 3 संख्याओं को देखते हुए 3 प्रकार से जो दी गई उनके पैटर्न को देखें। तो पहले में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग और धन 2 का वर्ग, तो 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 आएगा 2 का वर्ग, और 2 से 1 ज़्यादा हुआ 3, 3 का वर्ग। अब यहाँ देखें 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग और 3 दूनी 6, तो 6 का वर्ग, और 6 से 1 ज़्यादा लें तो क्या आएगा 7, 7 का वर्ग। ऐसे यहाँ देखें 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 4 का 3 में गुणा करें 12 का वर्ग, और 12 से 1 अधिक हुआ तो 13 का वर्ग। अब यहाँ देखें 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 का वर्ग। 20 से अधिक 1 होगा 21, तो 21 का वर्ग, तो ये वाला हमें मिल जाएगा। अगला है 5 का वर्ग धन खाली स्थान धन 30 का वर्ग बराबर 31, तो 5 का हम किस में गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 6 का, तो 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग, बढ़ते क्रम में है ये सभी। अगला क्रम है, तो 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 30 का वर्ग बराबर होगा 31 का वर्ग, तो खाली स्थान में आ जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग, तो 6 7 42, तो यहाँ आ जाएगा 42 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 43 का वर्ग। तो इस प्रकार इस पैटर्न को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न 7वां, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें बिना योग किए योगफल ज्ञात करना है। पहला सवाल है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, तो इसमें 1 2 3 4 5 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताना है, तो इनका योग 5 के वर्ग के बराबर होगा यानी 25 होगा। इसी तरह दूसरा है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, और ये कुल संख्याएं जो हैं वो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनका योग 10 के वर्ग के बराबर होगा। 10 का वर्ग होगा 100, इसलिए इनका योग 100 होगा।
इसी तरह तीसरा है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23। तो ये कुल 12 संख्याएं हैं, इसलिए इनका जो योग होगा वह 12 के वर्ग के बराबर होगा, यानी 144। प्रश्न 8वां, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जैसे प्रश्न 7वां था उसी तरह इसको लिखना है। 49 7 का वर्ग है, इसलिए 7 क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13। इनको गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका योग होगा 49, यानी 7 के वर्ग के बराबर। इसी तरह 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 121 11 का वर्ग है, तो हम 11 क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21। इनको अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यह 11 के वर्ग, यानी इनका योग 121 के बराबर होगा। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 12 और 13। तो एक सूत्र है, n वर्ग और n धन 1 का पूर्ण वर्ग के बीच 2n संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर n बराबर 12 लेंगे, तो 12 का वर्ग और n धन 1 यानी 12 धन 1 यानी 13 का वर्ग। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में जो संख्याएं होंगी 2n, n का मान यहाँ 12 है, n का मान 12 रख देंगे। 2 गुणित 12 यानी 24। तो 12 के वर्ग और 13 के वर्ग, यानी 12 का वर्ग हुआ 144 और 13 का हुआ 169। उसके बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी? तो 24। अगला है 25 और 26। तो इसी सूत्र के अनुसार n का मान 25 होगा, n धन 1 का मान रखेंगे तो 26 होगा। तो 25 और 26 के वर्ग के बीच में सूत्र होगा 2n। n का मान यहाँ पर हम 25 रख देंगे। 2 का गुणा 25 में या 25 का गुणा 2 में तो 50, यानी 25 और 26 के वर्ग के बीच 50 संख्याएं होंगी। इसी तरह 99 और 100। तो n का मान 99 होगा, n धन 1 का मान 100 होगा। तो 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में संख्याएं होंगी 2n। n का मान 99 रखेंगे, 2 का गुणा 99 में करेंगे तो 198 इनके बीच में संख्याएं होंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।